नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी की ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू है, जिसकी फ़ीस 8,000 रुपये 3 महीना या परीक्षा जो भी पहले हो वो लागू होगी। हॉस्टल फीस है वो है 4,000 रुपये प्रति माह अलग से। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करने के लिए फ़ोन नंबर हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज नॉन वर्बल रीजनिंग से है। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आते रहते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो मिरर और वाटर के अंदर क्या है, मिरर के अंदर कुछ कंडीशन है वो हम देखेंगे, जैसे राइट का लेफ्ट इसमें चेंज हो जाएगा और जो स्थिति रहेगी वो समान रहेगी इसके अंदर, और टॉप बॉटम है वो इसमें चेंज नहीं होगा। और वाटर के अंदर देखेंगे तो इसमें क्या होगा, टॉप और बॉटम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये क्या होंगे, चेंज होंगे। और लेफ्ट और राइट है, इनका कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये हमें इसमें सोल्व करने पर देखना होगा। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। जैसे क्वेश्चन हमारे हैं, क्वेश्चन है दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन रेखा रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निहित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। जैसा कि हमें दे रखा है जल प्रतिबिंब देखना होगा। जैसे ये आकृति कोण आकृति है, इसमें हम देखेंगे तो इसमें हम नियम कौन सा फॉलो करेंगे, जल के अंदर राइट और लेफ्ट है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टॉप और बॉटम इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो टॉप और बॉटम में हम परिवर्तन करेंगे और राइट और लेफ्ट इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, इन दोनों के अंदर बदलाव होगा। जैसा कि सी है तो सी का जो टॉप है वो क्या है, बॉटम में चला जाएगा और बॉटम है वो टॉप चला जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, जैसा कि सी है ये ऐसे होगा और एल है वो होगा ऐसे कुछ करके। फिर के है तो के का उल्टा ऐसे बनेगा। वी है तो वी हमारे पास होगा ये। तो हम इतना करके ऑप्शन में मैच करवाएंगे। जैसा कि हमारे पास सी एल, तो ये आकृति है ये क्या होगी, इसमें नहीं होगी, जो कि एल को कैसे दिखाया गया है, ये उल्टा दिया गया है। फिर यहाँ से सी एल ये है, के वी यहाँ तक ठीक है। फिर इसको हम और देखेंगे, इसके अंदर क्या है, के को इस प्रकार से लिखा गया है, जो कि ये भी हमारे पास मैच नहीं हो रहा है। फिर डी को हम देखेंगे तो डी में सी को क्या लिखा है, जेड लिखा है। तो ये तो इसका आंसर गलत हो रहा है, तो यहाँ से भी ये आंसर हमारा नहीं होगा। जो कि ऑप्शन हमारे पास क्या है, एक बचा है सी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऐसे करके हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर क्या है, दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार एमएन रेखा एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करेंगे। आकृति हमारे पास ये है, तो इसका हम दर्पण देखेंगे। तो दर्पण के अंदर क्या बताया है, वो है राइट और लेफ्ट, ये चेंज होंगे और बाकी टॉप और बॉटम इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये सेम जहाँ इनकी स्थिति है वहाँ के वहाँ रहेंगे। तो राइट का ये इधर क्या है, इसका दायां ये कुछ ऐसा बनेगा 6 का। फिर है बी, तो बी ये है तो बी कुछ ऐसे उल्टा दिखाई देगा। डी है वो बी बन जाएगा और 7 है वो ऐसे ये करके बनेगा। तो हम इतना करके फिर ऑप्शन में मैच करेंगे। जैसा कि ये ऑप्शन में हमारे पास सी ऑप्शन है, ये हमारा अलग है, जो कि ये इसका आंसर पहले ही गलत हो गया। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे, डी के ऊपर जाएंगे, जो कि इसमें बी है तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ डी दोनों में तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि ए और बी में चेक करेंगे तो बी ये भी सही है, 7 है। फिर हम एम को देखेंगे तो एम कुछ ऐसे बना हुआ दिखेगा, जो कि
बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ए बी इसका क्या होगा, गलत होगा। तो बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करेंगे जब दर्पण को M1 पर रखा जाए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। ये हमारे पास दे रखा है फिजिकोलॉजी। तो इसमें हम देखेंगे कुछ कैपिटल वर्ड हैं और कुछ स्मॉल वर्ड हैं। तो इनमें हम M1 रेखा पर दाईं तरफ इनको लिखेंगे, तो Y हमें ऐसे कुछ नज़र आएगा, और G है वो ऐसा कुछ दिखाई देगा, O है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, और L है वो ऐसे उल्टा, और O इसके जस्ट पास नज़दीक दिखाई देगा। जैसा कि हम मैच करेंगे YGOLO, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ठीक है। फिर सेकंड में हम देखेंगे जैसे YGOLO, तो O को यहाँ थोड़ा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पर इसके जस्ट पास में और नीचे की तरफ दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर इसमें भी क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ये भी हमारा आंसर इसका गलत होगा। और यहाँ भी कुछ ऊपर दिखाया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, जो कि सभी में ऐसा कुछ आगे एच वो भी ऐसे लिखा जाएगा, और सी है ये ऐसे, तो सभी अक्षर कोड हैं वो आकृति में मैच हो रहे हैं। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण नीचे दर्शाए गए अनुसार M1 पर रखा जाता है। जैसे M1 हमारे पास क्या है, दर्पण है, तो इसमें भी हम सोल्व करेंगे। तो W को उल्टा दायां बायां चेंज करेंगे, तो ऐसे ही कुछ आकृति बनेगी। E वापस चेंज हो जाएगा, और T है वो सेम ऐसे दिखेगा, और B है वो ऐसे उल्टा दाएं का बायां बनेगा, और 7 है वो ऐसे हमारे पास मिलेगा। तो हम अब इसको मैच करवाएंगे। जैसे यहाँ हमारे पास सेम ई को क्या है, बदला नहीं गया है, तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, मैच नहीं होगा, गलत होगा। यहाँ पे हम देखेंगे WET और B, तो B को वापस यहाँ भी नहीं बदला गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैच नहीं हो रहा है। फिर वापस 7 है वो भी सेम लिखा गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर हम देखेंगे C में WETB, और ये मैच इसके अंदर हो रहा है, और इसमें क्या है 3 D के अंदर जो कि समान लिखा गया है, इसलिए D भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो एक ऑप्शन बचा है वो है C। तो 4 नंबर में C ऑप्शन इसका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है दर्पण के नीचे दिए गए चित्र के अनुसार M1 पर रखे जाने पर दी गई आकृति दर्पण के निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करेंगे। जैसा कि हमारे पास आकृति दी गई है, इसके अंदर स्मॉल x C स्मॉल w v 5 2 3 a ऐसे करके दे रखा है। तो इसका क्या देखना होगा, जल प्रतिबिंब देखना होगा। जल में टॉप और बॉटम आपको बताया गया है, ओनली ये चेंज होते हैं, और लेफ्ट और राइट का कोई बदलाव नहीं होगा। जैसा कि स्मॉल x, इसके अंदर क्या दिया गया है, कैपिटल, तो ये पहले ही हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसमें भी क्या है, कैपिटल, तो ये भी गलत है। आगे हम B में देखेंगे, तो ये भी कैपिटल में है। ओनली एक ऑप्शन हमारे पास है, वो है C ऑप्शन, जो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दर्पण को PQ पर रखा जाए जैसा कि नीचे दिखाया गया है, तो दिए गए अक्षर संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा अक्षर होगा। तो हमारे पास अक्षर प्रतिबिंब देखना होगा। जैसा कि K को कुछ ऐसे करके लिखेंगे, और W ये दायां और बायां चेंज करेंगे, और यूं ऐसे कुछ होगा, और P इसमें ये हो जाएगा, C है ये उल्टा ऐसे। तो इतना हम इसमें चेक कर पाएंगे। जैसे K और यहाँ हमारे पास क्या है, G को उल्टा, तो उल्टा तो वैसे भी जल प्रतिबिंब में होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फिर यहाँ से यूं भी उल्टा है, तो उल्टा तो इसमें भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन A और C में से हम देखेंगे, जैसे इसमें P को उल्टा लिखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक सिंगल ऑप्शन हमारे पास है, वो है A। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की आकृति का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर के अंदर हम देखेंगे, दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार M1 पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करेंगे। जैसा कि इसके अंदर आकृति हमें दे रखी है
कोड आकृति है, इसमें एस को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ये इसका उल्टा होगा, और 5 है वो ऐसे, सॉरी 5 को ऐसे हमें लिखना होगा, जो कि ये इसका उल्टा होगा, और एच है वो ऐसा दिखाई देगा, 6 है वो ऐसे कुछ ये दिखाई देगा। अब हम इतना करके मैच करेंगे इनको। जैसे इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन में एस 5H 6 और फिर 8 ये है। आगे हम चलेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास है एस कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 5 है, एच है और 6 ये ठीक है। यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा, जो कि 6 की जगह 8 को पहले लिया गया है। यहाँ हम मैच करवाएंगे तो एच इसमें गायब है, जो कि यहाँ क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी के अंदर हम देखेंगे, जैसा कि इसमें हमारे पास है वो है बी, बी को हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, जो कि यहाँ पर क्या है, बी को बी लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करेंगे, जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। जैसा कि दर्पण हमारे पास इसके दाएं रखेंगे। अब हम इस आकृति को बनाएंगे, तो ये एफ कुछ ऐसे लिखा जाएगा, और ई है तो ई हमारा ऐसे उल्टा दाएं का बायां, और 3 है तो इसमें 3 ऐसे लिखा जाएगा, और 5 है वो है ऐसे। तो अब हम आकृति को मैच करवाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 दिया गया है एफ की जगह, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि 4 तो पहले, स्थिति कभी भी चेंज नहीं होगी, जो स्थिति यहाँ है वो पहले आएगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये। तो इसमें 4 को दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। एफ उल्टा लिखा गया, उल्टा कभी भी दर्पण प्रतिबिंब में नहीं होगा, जल प्रतिबिंब में टॉप का बॉटम हो सकता है। यहाँ हम ए और सी से सॉल्यूशन निकालेंगे, जो कि ई को उल्टा लिखा गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करेंगे, जब दर्पण को निम्नांकित चित्रानुसार PQ पर रखा गया हो। जैसे हमारे पास शब्द है मर्चेंट, तो इसको हम लिख पाएंगे दर्पण में, तो ये T और N है वो कुछ ऐसे बनेगा, और A है वो ऐसे दिखेगा, H का H है, C है वो ऐसे उल्टा दिखेगा। तो इसमें हम ए ऑप्शन में देखेंगे तो टी की जगह क्या है, एम दिया गया है, जो कि गलत है। फिर उसके बाद TNA, मतलब ए की जगह सी लिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आना चाहिए था क्या, ए आना चाहिए था। फिर इसमें वापस W बनाया गया है एम का, तो यहाँ T आना चाहिए, जो कि गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन है, वो क्या होगा, 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, सेम वही प्रक्रिया, इसमें भी दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना होगा, जो PQ रेखा पर रखा गया है। तो हमारे पास है M8AGI2CAL, जैसा कि L को उल्टा ऐसे, फिर A, फिर C ऐसा होगा, और 2 है वो इसमें क्या है, ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे करके हम इसको देखेंगे, तो L की जगह ये उल्टा M, जो कि गलत है। फिर C ऑप्शन में भी ऐसा ही दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे तो ये आकृति इसमें क्या दी गई है, उल्टी दी गई है, तो B भी इसका क्या होगा, गलत होगा। L सिंगल जो ऑप्शन नंबर D के अंदर दिया है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, इसमें A की जगह ये होगा आंसर, सॉरी यहाँ पर क्या है, A को गलत लिखा गया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करेंगे, जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। जैसे हमारे पास है अक्षर FR4PW5, तो इसमें 5 को हम लिखेंगे वो है ऐसे, और W इसका ऐसे दिखेगा, और P है वो उल्टा ऐसे कुछ दिखाई देगा, और 4 है वो ऐसे होगा। तो हम इसको देखेंगे, जैसा कि ए ऑप्शन में हमारे पास 5 को क्या लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है, जो कि दर्पण प्रतिबिंब में होता नहीं है। जल में ऐसा
दिखता, तो ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद P4, तो ये इसमें इसको उल्टा लिखा गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आगे हम मैच करवाएंगे, तो 4 को यहाँ पर क्या है, उल्टा लिखा गया है, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन दर्पण प्रतिबिंब का चयन करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्या है, दर्पण इसके दाईं ओर रखेंगे, तो y हमारे पास होगा वो ऐसे होगा, a होगा और 5 होगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, और g है तो g इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए से हम देखेंगे y a g, फिर 5 यहाँ पर आ गया और g a है, तो a में ठीक है, y को यहाँ उल्टा लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ y है, a है, 5 को उल्टा लिखा गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत है। और इधर हम देखेंगे तो g को उल्टा लिखा गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, जो कि g ऐसे कुछ करके लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फिगर आकृति है, वो हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगी। जैसा कि इसको हम देखेंगे तो ये ऐसे करके कुछ हमें प्रतीत होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर नहीं है, क्योंकि इसका झुकाव नीचे की तरफ है। और इसमें हम देखेंगे तो ये भी गलत होगी, जो कि नीचे की तरफ है। तो ये आकृति इसमें कुछ ऐसे टच होके ऐसे प्रतीत होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में भी ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन वो इसमें क्या होगा, मैच होगा, जो कि ऐसे करके हमें दे रखा है। तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को आकृति के दाएं स्थान पर रखा जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, दर्पण यहाँ होगा, तो ये जो स्थिति इसकी है वो इसके नज़दीक इधर ही क्या होगी, ये इसका क्या होगा, डायग्राम बनेगा। फिर इसके जस्ट बाद क्या होगी, ये आकृति आएगी, ऐसे करके आकृति होगी, और ये कुछ ऐसा हमारे को देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसके राइट साइड दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा दोनों में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ए और सी के अंदर देखेंगे तो सी में खड़ी रेखाएं हैं, जो कि इसमें क्या है, आर डी रेखाएं हैं, तो सी भी इसका क्या होगा, जो कि ये खड़ी रेखाएं नहीं है, आर डी हमारे पास क्या है, सही रेखाएं होंगी, जो ऑप्शन के अंदर ए में दे रखी है, तो ये इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, दिए गए संयोजन में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करेंगे। दर्पण निम्नलिखित चित्रानुसार PQ पर रखा गया है, जो हमारे को दे रखा है QZ9JFN। तो N को हम ऐसे कुछ लिखा जाएगा, और F है वो उल्टा ये हो जाएगा, और J है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, और 9 है वो है ऐसे। तो ये हमें देखना होगा ऑप्शन के अंदर। तो इसमें F क्या है, उल्टा नहीं होगा, तो ये हमारे पास ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ से हम देखेंगे तो N F J 9, फिर इसमें हम चेक करेंगे तो N यहाँ भी F उल्टा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और यहाँ भी F क्या है, उल्टा है, जो कि डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करेंगे जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। जैसा कि दायां हम देखते आ रहे हैं क्वेश्चन में, इसके इस साइड दर्पण रखेंगे, तो 2 है वो हमारे पास क्या होगा, ऐसे करके कुछ दिखाई देगा। और Z है तो Z भी ऐसी आकृति प्रतीत होगी, और G है वो है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में मैच करेंगे, तो ये क्या हो गया, 2 उल्टा है, जो कि इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ 2 को ऐसे लिखा गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर बी और डी में देखेंगे तो 2Z G और फिर Y को, Y ये है, T है, तो Y T और 6 को ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे तो Y को इसमें उल्टा लिखा गया है, जो कि Y इसमें उल्टा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाता है। जैसे यहाँ
तो दर्पण में प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ हमारे पास है PROBABILITY प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम लिखेंगे जैसे हमारे पास है YAT और I और L है वो ऐसे लिखा जाएगा। तो इसको हम देखेंगे तो यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन तो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि P और R से स्टार्ट है जो कि स्थान कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ से फर्स्ट अक्षर Y होगा, तो यहाँ भी क्या है, फर्स्ट अक्षर Y नहीं है। Y हमारे पास C और D के अंदर है, तो YTI जो कि इसमें है, यहाँ है YIT, तो क्रम चेंज हो गया, तो क्रम चेंज इसके अंदर नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में फिगर आकृति है। तो ये हमारे पास क्या है, एक दर्पण है। जैसा कि हम इसको देखेंगे तो इसका दायां बायां चेंज होगा, तो ये तीर का मुख इधर होगा, फिर ये रेखा है समान दिखेगी, और ये तीर इधर है तो ये इधर दिखाई देगा उल्टा, और ये वापस ऐसे, फिर ये इस साइड और ये ऐसे ऐसे करके क्या है आकृति हमें दिखाई देगी। तो ए ऑप्शन में हमारे पास ऊपर वाले तीर का मुख इधर है, तो ये ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर इसमें ऊपर तीर है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसका इधर है, लेकिन इसमें सभी का एक साइड है, तो ये इसमें क्या है, दो का एक साइड है और एक का विपरीत साइड है, तो ये भी गलत होगा। जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बचा है, ये इसमें क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। जैसा कि दर्पण ये हमारे पास है, तो PRAYER, तो R को कुछ ऐसे दिखाया जाएगा, E है वो उल्टा, J और Y और A ऐसे होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे इसमें P दिया गया है जो कि पहले आएगा R, और यहाँ भी P है, तो ये भी गलत। तो R वाले हमारे पास है C और B, तो REYA जो कि यहाँ क्या है, P दे रखा है, आना क्या चाहिए Y, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो इसके अंदर सही है, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। जैसा कि प्रश्न आकृति हमें दे रखी है, इसका क्या है, जल प्रतिबिंब है वो दे रखा है, जो आकृति जिससे जल प्रतिबिंब बनेगा वो हमें पूछा है, तो इसका उल्टा रूप होगा वो, जैसे आप देखेंगे ये यहाँ से H इस प्रकार से कुछ हमें दिखाई देगी, तो ये ऊपर की तरफ ये हमारे पास क्या होगी, ऐसी आकृति हमें दिखानी होगी। जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें दोनों रेखाएं ऊपर की तरफ कटी हुई हैं, जो कि इसमें पीछे की तरफ है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर मैच होगा, जो कि आप देख रहे हैं। और ये इसका यहाँ भी वापस दोनों इसके अंदर नहीं दे रखी, नीचे की तरफ हैं, और ये उल्टा वैसे ही गलत है। तो ये हमारे को क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कुछ बुक्स हैं SSC GD की, इम्पोर्टेंट्स बुक्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एस के बुक्स की तरफ से SSC GD कांस्टेबल, इसमें हम देखेंगे सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज दे रखा है फर्स्ट बुक में। फिर आगे दिया है SSC GD 2011 से लेकर अब तक के जितने भी प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्या है इसमें संकलन दिया गया है। और थर्ड पॉइंट पे हमारे पास है गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट जो ट्रिक हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। और SSC GD के पहले पूछे गए MCQ और अब तक के TCS आधारित जितने भी MCQ 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन इसमें दिया गया है। फिर आगे है सभी प्रश्नों का संपूर्ण कवरेज व्याख्या दे रखी है। और आगे नेक्स्ट बुक सेकंड नंबर बुक है वो है गत वर्षों के पेपर्स का सेट। SSC GD कांस्टेबल 2011 से 2023 तक के 35 प्लस पेपर्स इसके अंदर क्या है दिए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपको देखने को मिलेगी, प्रश्नों का प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। और 3 नंबर जो बुक हमारी है वो है एस के बुक्स की तर्क शक्ति परीक्षण की, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप पर
और ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम SSC GD भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।